नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। 19 मार्च 2017 में जब यूपी के सूबे की कमान योगी आदित्यनाथ ने संभाली तो उनके तेवर देखकर कोई हतप्रभ रह गया था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत से अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कह दी थी, जिसके बाद से एक के बाद एक लगातार मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट बनाकर योगी सरकार ताबड़तोड़ एनकाउंटर कराने लगी थी। तो अब तक योगी सरकार के कार्यकाल में कितने एनकाउंटर हो चुके हैं, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में अब अपराधी डरने लगे हैं। जी हां, जिस तरह से विकास दुबे मामले में पुलिस ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए हैं, उससे अपराधियों में भय व्याप्त हो गया है। मालूम हो कि कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाले गैंगस्टर विकास दुबे हत्याकांड के 8 दिन बाद शुक्रवार को पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद पुलिस एनकाउंटर की संख्या बढ़ गई है। योगी सरकार के 3 साल में एनकाउंटर में 112 मौतें हुई हैं। इन एनकाउंटर्स में होने वाली मौतों पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। पिछले 5 साल की बात करें तो देश में 2015 में सबसे ज्यादा 140 एनकाउंटर ऐसे थे जिनके फेक होने के मामले दर्ज हुए। अब एनकाउंटर हुए तो अपराधियों में भी डर पैदा होने लगा। कई अपराधियों ने तो खुद ही अपनी जमानत रद्द करवा ली और बाहर जाने से अच्छा उन्होंने जेल में रहना पसंद किया, क्योंकि भैया यूपी की सड़कें अभी भी गड्ढा मुक्त तो हुई नहीं है। कब गाड़ी पलट जाए कुछ भरोसा नहीं। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद जब यूपी पुलिस अपराधियों को पकड़ रही है तो देखिए कैसे उनके पसीने छूट रहे हैं गाड़ी में बैठने में। तो देखा आपने कि कैसे इन साहेब के पसीने छूट गए गाड़ी में बैठने में। एक गाड़ी क्या पलटी, सभी अपराधियों की नींद उड़ गई। विकास दुबे एनकाउंटर पर सवाल तो काफी खड़े हो रहे हैं। हालांकि योगी सरकार पर हमले भी कई फेक एनकाउंटर के आरोप भी लगे हुए हैं। अब हम आपको फेक एनकाउंटर से जुड़ी एक और बात बताएंगे जिससे आप चौंक जाएंगे। जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। विकास दुबे का एनकाउंटर क्या हुआ, सब लोग अपनी राय देने लगे। कोई कहने लगा सही किया तो किसी ने कहा सही तो हुआ लेकिन उसे कानून द्वारा सजा मिलनी चाहिए थी। अब क्या कीजिएगा जनाब, अब जब रास्ते में गाड़ी पलट जाए और अपराधी भागने लग जाए तो पुलिस आखिर क्या करेगी? एनकाउंटर ही तो करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या कह दिया, आप तो इस एनकाउंटर को फेक ही कहेंगे। हालांकि फेक एनकाउंटर के सबसे ज्यादा मामले जिस प्रदेश से आते हैं उनमें यूपी वाले अव्वल हैं। 6 जनवरी 2019 को गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने राज्यसभा में बताया कि 2018 में भारत में 22 फेक एनकाउंटर हुए। इनमें 17 यानी 77% से भी ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक आरटीआई के जवाब में बताया था कि भारत में 2000 से 2018 के बीच 18 साल में 1804 फेक एनकाउंटर हुए। इनमें 811 फेक एनकाउंटर यानी 45% अकेले उत्तर प्रदेश में हुए। अब जब अपराध सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होंगे तो जाहिर सी बात है कि एनकाउंटर भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही होंगे। तो इस रिपोर्ट से आप ये तो समझ गए होंगे कि यूपी में गाड़ी पहली बार नहीं पलटी है, क्योंकि फर्जी एनकाउंटर में यूपी अव्वल जो है। लेकिन क्या अपराध मुक्त प्रदेश ऐसे बनेगा फर्जी एनकाउंटर करके? नहीं, बल्कि अपराधियों पर लगाम लगाकर अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है, क्योंकि एक आदमी को अपराधी बनाने में सफेद पोश नेताओं का बहुत बड़ा हाथ रहता है। इसकी बानगी कई बार देखी भी गई है। ऐसी ही तमाम जानकारियों के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर।
सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर।